बिटकॉइन ने लगाया एक बढ़िया सा जंप। कल है हमारे पास यूएस इलेक्शन अनाउंसमेंट, फ्राइडे के दिन है हमारे पास फॉर्म्स मीटिंग। तो क्या हम यहाँ पे बुलिश रहने वाले, क्या हम यहाँ पे बैरिश रहने वाले, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए हम मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम अब स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि आपने मार्कआउट करने होते हैं आपके जो डेली के बायसेस क्या होते हैं। सही है, सिंपल। फर्स्ट आपने मार्क करना है डेली एसआर लेवल, जो कि हमारे पास यहाँ पे इस रीजन के आसपास पड़ रहा है। सही है, हमारे पास 60 एट 100 के रीजन के पे हमारे पास आ रहा है। तो हम अगर देखें प्रीवियस इंटरेक्शन देखें, प्राइस यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की, दिन उसके बाद गिरा प्राइस, फिर स्लाइटली हमने दोबारा रिक्लेम करने की कोशिश की, फिर गिरा, फिर अगेन दोबारा फिर वहाँ से गिरा। सही है। सो और अगर प्राइस रिजेक्शन ली, सही है, सेम रीजन से ही हम गिरे। सही है, अब दोबारा ये रीजन रीटेस्ट हो रहा है, इस रीजन को होल्ड होना चाहिए। सही है। अब अगर इस रीजन को हम सस्टेन, मान लो हम इसको ना बार बार टेस्ट करें, जो कि हमारे पास जो स्लो ब्लेड होता है ना, सही है, पर सी आई रियली डोंट लाइक, मतलब मैं इस रीजन को दोबारा लॉन्ग करूँ। सही है, आप अगर प्रीवियस इंटरेक्शन देखें, सही है, फिर उस रीजन से हम दोबारा गिरने की कोशिश करते हैं। तो हम आई थिंक सो, मतलब हम यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। फर्स्ट हम निकालते हैं 200 EME। 200 EME हमारे पास एक रीजन होता है। सही है, हम डाउन साइड मार्क करते हैं। डाउन साइड हमारे पास ये रेंज रहा। सही है, अप साइड अगर हम देखें, हमारे पास ये दो रेंजेस काफ़ी इंटरेक्शन दे रहे हैं। सही है, हमारे पास जो है प्रीवियस, अगर आप प्रीवियस देखें, सही है, प्राइस ने इसी रीजन से ही बिल्कुल, मतलब वहाँ से ही रिजेक्ट होने की कोशिश की। फिर जब प्राइस यहाँ इस रीजन के आसपास आता है ना, सही है, जब ऊपर हम गए, सही है, दोबारा भी इस रीजन को ही रिस्पेक्ट देने लगा, और फिर जब गिरे, सही है, इसी रीजन से ही हम दोबारा रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, तो हम अब देखते हैं 200 EME हमारे पास किस तरीके से वर्क करता है। सिंपल, ये हमारे पास है 200 EME मूविंग एवरेज, इसको कह सकते हैं। सही है, लॉट ऑफ ट्रेडर इज वाचिंग देयर, क्योंकि वहाँ पे वो लॉन्ग करेंगे। सिंपल, यहाँ से लॉन्ग आपके काफ़ी ज़्यादा रिटेल फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर मी पर से अगर इस रीजन को ब्रेक करता है ना, सही है, ठीक है, इस रीजन को ब्रेक करता है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया होगा ना 200 EME के आसपास, सही है, मैं यहाँ पे दोबारा मान कर देता हूँ। सही है, तो ये हमारे पास है 200 EME एक एक्सोजरेशन। इस अगर इस रीजन को ब्रेक करता है ना, सही है, तो हमारे पास जो रिटेल ट्रेडर होंगे ना, सही है, दोबारा इस रीजन को शॉर्ट भी करेंगे। सही है, तो हमारे पास दो किस्म की लिक्विडिटी होगी। एक तो हमारे पास लॉन्ग साइड के लिक्विडिटी स्वेप्ट हो जाएगी, दोबारा हम शॉर्ट की साइड भी करेंगे। सो सिंपल, इसी तरीके से हम इस रीजन को एक, मान लो, एक सपोर्ट की तरह ही मान सकते हैं। अगर प्राइस, लेट्स सपोज प्राइस ना इस रीजन को सस्टेन नहीं कर पाता, हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी है 6200। सही है, 6200 की रीजन पे हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी। मेरा लेवल ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे ही होगा। फॉर्म्स की मीटिंग में आना है, वॉलेटिलिटी तो आनी है। सही है, अगर प्राइस लेट्स सपोज नीचे के लेवल पे आता है, सही है, आई विल बी रेडी फॉर द 6200।